आलमी शायरी के मुकाबले में उर्दू से हम अगर फ़खरिया तौर पर जिन शायरों को पेश कर सकते हैं उनमें पहला शायर हमारा मीर है, दूसरे गालिब हैं और तीसरे इकबाल। इन तीनों शायरों को हम किसी भी शायर के मुकाबले में पेश कर सकते हैं। ये उर्दू शायरी के मुसल्लस के तीन ज़ाविये हैं, मसावी ज़ाविये हैं एक तरह से, जिनकी इनफरादियतें और जिनकी शनाख्त अलग अलग बुनियादों पर कायम हुई है। मेरी गुफ्तगू का मौजू है गालिब के फ़िक्री अनासिर, इसलिए कि गालिब के यहाँ जो अफ़कार हैं उनमें बड़ी नुदरत है, उनके ख़याल में एक तरह का टेढ़पन है और उनके ख़याल में एक तरह की पेचीदगी भी नज़र आती है। दुनिया के हर बड़े शायर की तरह गालिब के यहाँ, चूँकि गालिब बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, इसलिए गालिब के गज़ल का हर शेर उनका एक फ़िक्री उनसुर है, जिनसे मिलकर उनकी फ़िक्र की जो दुनिया है वो काफ़ी वसी दुनिया तश्कील पाती है। ऐसा लगता है कि गालिब जो हैं वो मुरक्कब जज्बों का और मुरक्कब अनासिर का शायर है। सीधे सादे ख़यालात को भी गालिब इतनी आहिस्तगी से ट्विस्ट कर देते हैं कि उसमें एक पेचीदगी आ जाती है। मसलन जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। अगर हम गौर करें तो इस शेर की अहमियत और इस शेर में छुपा हुआ जो फ़नी और फ़िक्री नुक्ता है वो ये है कि जब हम अपने स्टूडेंट्स को ये शेर समझाना चाहते हैं और क्लास में जाके ये शेर पढ़ते हैं और उसके बाद तलबा से, तालिबात से पूछते हैं कि इस शेर का मफ़हूम क्या हुआ, तो वो बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि शेरी तरबियत एक ख़ास नहज की तरबियत से इबारत होती है। तो इन सादा अशार में भी ख़ुद गालिब ने अपने ख़ुतूत में लिखा है कि सहले मुमतना का मतलब ये है कि वो सिर्फ देखने में आसान लगे, लेकिन जब कहना चाहे आदमी या उसको वाज़े करना चाहे तो आदमी के पसीने छूट जाएं। और यही कैफियत गालिब के सीधे सादे अशार में भी देखने को मिलते हैं। फ़िक्र और अल्फाज की जो उम्दा एक पेशकश हो सकती है उसकी आला नुमाइंदगी गालिब के अशार करते हैं। फ़िक्र और अल्फाज की उम्दा नुमाइंदगी देखिए, गालिब के दीवान का पहला शेर है, नक्श फरियादी है किसकी शौक़िए तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अब इसमें देखिए कि अल्फाज के तमाम माना जान लेने के बाद भी शेर हमारी समझ में क्यों नहीं आता है। तो आपको ये बात धीरे धीरे हमारे जहन में आप महसूस करेंगे और हमारे जहन में धीरे धीरे ये बात खुलती है कि चूँकि गालिब ने जिस बुलंदी पे अपनी सोच को रखा है और उस बुलंदी से जो ख़याल को नज़्म किया है शेर में, वहाँ तक जब हमारी परवाज़ नहीं होती है तो गालिब का शेर हमें मुश्किल नज़र आने लगता है। इसी गज़ल के और भी अशार हैं, जज्बे बेख्तियार शौक़ देखा चाहिए, सीने शमशीर से बाहर है दम शमशीर का। इस तरह एक शेर इसमें है कि आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। इन अशार में एक शेर जो दामे आगही वाला मैंने पढ़ा, उसमें आप देखिए कि गालिब ने एक तरकीब का इस्तेमाल किया है, दामे शुनीदन यानी सुनने का जाल। ये सुनने का जाल आज के बड़े बड़े एंटीना और बड़े बड़े टावर और एक तरह से आप समझ लीजिए कि एरियल का एक कंसेप्ट गालिब की शायरी में वहाँ पे मौजूद है। अशआर के मुकाबले में गालिब के ख़ुतूत में जो मामलात उभर के आते हैं वो ज़्यादा वाज़े हैं, लेकिन उनके अफ़कार की बेहतरीन नुमाइंदगी उनके अशार में हुई है। गालिब के यहाँ ताल्ली का शेर भी आज हमें बड़ा हकीकी मालूम होता है, ताल्ली के अशार भी बड़े हकीकी मालूम होते हैं। जब गालिब कहता है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात में कहना कि यूँ होता तो क्या होता। या ये शेर देखिए, गंजी नए माना का तिलस्म उसको समझिए जो लफ्ज़ के गालिब
میرے اشعار میں آوے، مطلب یہ ہے کہ اگر گرے پڑے ہوئے لفظ کو بھی میں نے چھو دیا ہے اور اپنے شعر میں استعمال کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس لفظ کو میں نے یعنی غالب نے گنجینہ معنی کا طلسم بنا دیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ ان اشعار میں تعلی کا پہلو ہے، لیکن دراصل یہ تعلی بھی ایک خودآگاہ فنکار کے قلم سے اظہار پا کر بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ غالب نے خود غالب پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، چاہے غالب کی عشقیہ شاعری کے حوالے سے ہو یا غالب کی صوفیانہ متصوفانہ شاعری کے حوالے سے ہو یا غالب کے استعارات اور تشبیہات کو ہم موضوع سخن بنائیں یا غالب کے اسلوب کی بنیاد پہ ہم بات کریں، خود غالب کا مصرع ہے کہ کلک میری رقم آموز عبارات قلیل اور فکر میری گوہر اندوز اشارات کثیر، اور ایک مصرع آگے چل کر کہتے ہیں کہ میرے اجمال سے کرتی ہے تراوش تفصیل۔ تو تفصیل کا اس طرح اجمال سے تراوش حاصل کرنا یا قلم کا بہت مختصر میں لکھنا، یہ سب وہ خوبیاں ہیں جو غالب کی شاعری اور غالب کی غزل کے اشعار کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ دیکھیے غالب تو جو ہیں وہ دراصل بہت ہی پیچیدہ افکار کے شاعر ہیں، لیکن 2-3 شعر میں سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمثال میں تیری ہے وہ شوخی کہ بسط ذوق، آئینہ با انداز گل آگوش کشا ہے۔ آئینہ کو پھول کی مانند آگوش کشا بتانا کس قدر نادر و نایاب خیال ہے، آپ اس پہ غور کر کے اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں، اس سے حظ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ جس طرح کا غالب نے خیال اپنے شعر میں استعمال کیا ہے، اسی کی مناسبت سے مناسب ترین جو الفاظ ہو سکتے ہیں اس کا استعمال کیا ہے، اور ان لفظوں اور خیالات کے ادغام سے جو فنکارانہ کرشمہ سازیاں دکھائی ہیں، یہ اردو شاعری اور اردو غزل کی شاعری میں صرف اور صرف غالب کا حصہ ہے۔ میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔